ड्राल्ट हेल्थ हब हर दिन यह क्रिया करने से रोगों की पीड़ा और दवाई के खर्चे का लेवल डाउन होता है। शरीर फैट से फिट और फ्लेक्सिबल हो जाता है और डिजीज फ्रीडम, मेडिसिन फ्रीडम, डिजीज प्रिवेंशन, हेल्थ एंड एनर्जी, यह सब का लेवल अप होता है। ड्राल्ट हेल्थ हब हर दिन यह क्रिया में 5 नेचुरल हेल्थ सपोर्ट सिस्टम्स का हेल्थ हब होता है, जैसे डाइट हेल्थ हब, रेस्पिरेशन हेल्थ हब, एटीट्यूड हेल्थ हब, लाइफस्टाइल हेल्थ हब और तत्व हेल्थ हब। यह क्रिया हमारे अंदर के 5 सुपर हीलिंग मैकेनिज्म्स के लिए बूस्टर बन जाती है, यानी डिटॉक्स बूस्टर, रिचार्ज बूस्टर, गट आर्मी बूस्टर, डिजीज लिबरेशन बूस्टर और टॉलरेंस बूस्टर। यह क्रिया करने से हमारे अंदर का सुपर इनर हीलर स्ट्रॉन्ग होता है और हमारे माइंड बॉडी का सही अर्थ में हेल्थ अप होता है। नमस्ते मेरे प्यारे उत्साही और एनर्जेटिक आरोग्य साधक मित्रों, ड्राल्ट हेल्थ हब हर दिन इस क्रिया में आपका हार्दिक स्वागत है। तो चलिए इस क्रिया की शुरुआत हम विश्व कल्याण प्रार्थना से करते हैं। हे ईश्वर, सभी खुश रहे, स्वस्थ रहे, सबको सुख, शांति, आनंद और ऐश्वर्य प्राप्त हो, सबको सद्बुद्धि और सुरक्षा प्राप्त हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। अब हम करेंगे धन्यवाद प्रार्थना। हे ईश्वर, आज के दिन और इसके सभी अद्भुत उपहारों के लिए धन्यवाद। अब तक जीवन में मिले सभी आनंदमय, पॉजिटिव और कल्याणकारी उपहारों के लिए धन्यवाद। हे मेरे अंदर के आंतरिक उपचारक, सुपर इनर हीलर, मेरे शरीर का निर्माण करने और माँ के गर्भ में जीवन की शुरुआत से लेकर आज तक मेरे शरीर को चलाने और स्वस्थ एनर्जेटिक बनाए रखने के लिए धन्यवाद। मुझे तुम्हारी रोग मुक्ति और आरोग्य रक्षा की अनलिमिटेड शक्ति, क्षमता और ज्ञान पर पूर्ण विश्वास है। हे प्रकृति माँ, मेरे शरीर में 5 तत्वों का संतुलन बनाए रखने के लिए धन्यवाद। और हे मेरे शरीर और मन रूपी यंत्र ड्राल्ट हेल्थ हब हर दिन इस क्रिया को आज करने के लिए धन्यवाद और शाबाश शाबाश शाबाश। तो चलिए ड्राल्ट हेल्थ हब क्रिया की शुरुआत करते हैं। इसमें सबसे पहले डी यानी डाइट हेल्थ हब करना है, जिसे आपको ये क्रिया करने से पहले ही करके आना है। तो आपने कर लिया होगा। तो चलिए अभी हम यहाँ शुरू करते हैं आर यानी रेस्पिरेशन हेल्थ हब से। यह हमारा रिचार्ज बूस्टर वीक है, इसलिए हम करेंगे रिचार्ज रेस्पिरेशन। इसमें हमें सिर्फ 3 सेकंड तक सांसों को बाहर छोड़ना है, लेकिन 6 सेकंड तक सांसों को अंदर लेना है। तो एक हाथ पेट पे रहेगा, एक हाथ छाती पे रहेगा और आंखें बंद कर दीजिए और चलिए शुरू करते हैं। आउट 2 3, इन 2 3 4 5 6, out 2 3, in 2 3 4 5 6, out 2 3, in 2 3 4 5 6, out 2 3, in 2 3 4 5 6। बस स्टॉप। वेरी गुड। अब हम इसी क्रिया को राइट नासिका से करेंगे। लेफ्ट नासिका को इस तरह से हम बंद रखेंगे। तो आंखें बंद रहेगी और दूसरा हाथ पेट पे रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आउट 2 3, इन 2 3 4 5 6, आउट 2 3, इन 2 3 4 5 6, out 2 3, in 2 3 4 5 6, out 2 3, in 2 3 4 5 6। बस स्टॉप।
वेरी गुड। अब इसी क्रिया को हम लेफ्ट साइड से करेंगे और राइट नासिका को हम कोमलता से बंद रखेंगे इस तरह से। और चलिए आंखें बंद करके दूसरा हाथ पेट पे रहेगा। इस क्रिया को हम शुरू करते हैं। आउट 2 3 इन 2 3 4 5 6 आउट 2 3 इन 2 3 4 5 6 out 2 3 in 2 3 4 5 6 out 2 3 in 2 3 4 5 6 बस स्टॉप। वेरी गुड। तो आपने रिचार्ज रेस्पिरेशन का राउंड 1 पूरा किया है। अभी हम इसका और एक राउंड करेंगे। तो चलिए राउंड 2 शुरू करते हैं। आउट 2 3 इन 2 3 4 5 6 आउट 2 3 इन 2 3 4 5 6 आउट 2 3 इन 2 3 4 5 6 out 2 3 in 2 3 4 5 6 बस स्टॉप। वेरी गुड। अब हम इसी क्रिया को राइट नासिका से करेंगे। लेफ्ट नासिका को इस तरह से हम बंद रखेंगे। तो आंखें बंद रहेगी और दूसरा हाथ पेट पे रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आउट 2 3 इन 2 3 4 5 6 out 2 3 in 2 3 4 5 6 out 2 3 in 2 3 4 5 6 out 2 3 in 2 3 4 5 6 बस स्टॉप। वेरी गुड। अब इसी क्रिया को हम लेफ्ट साइड से करेंगे और राइट नासिका को हम कोमलता से बंद रखेंगे इस तरह से। और चलिए आंखें बंद करके दूसरा हाथ पेट पे रहेगा। इस क्रिया को हम शुरू करते हैं। आउट 2 3 इन 2 3 4 5 6 आउट 2 3 in 2 3 4 5 6 out 2 3 in 2 3 4 5 6 out 2 3 in 2 3 4 5 6 बस स्टॉप। तो आपने रिचार्ज रेस्पिरेशन का दूसरा राउंड भी पूरा कर दिया है। अब हम और एक प्राणायाम करेंगे जिसका नाम है भस्त्रिका। इसमें हमारा फोकस सांसों को अंदर लेने पे होता है। फोर्सफुली जितना भी संभव है उतना हम अंदर लेंगे इसको। तो चलिए शुरू करते हैं। एक हाथ इसमें भी पेट पे रहेगा, दूसरा छाती पे रहेगा, आंखें बंद रहेगी। 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 स्टॉप। रुक जाइए। अब इसी क्रिया को हम राइट नासिका से करेंगे, लेफ्ट नासिका को कोमलता से बंद रखते हुए। तो चलिए शुरू करते हैं। दूसरा हाथ पेट पे और आंखें बंद। 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 स्टॉप। रुक जाइए। तो अभी इसी क्रिया को हम लेफ्ट नासिका से करेंगे। राइट नासिका को कोमलता से बंद रखेंगे इस तरह से। तो चलिए शुरू करते हैं। दूसरा हाथ पेट पे रहेगा और आंखें बंद रहेगी। 20 19 18 17 16 15 14
13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। स्टॉप, रुक जाइए। वेरी गुड। तो आपने आज का रेस्पिरेशन हेल्थ हब पूरा कर दिया है। चलिए तो अब शुरू करते हैं एटीट्यूड हेल्थ हब, माइंड हेल्थ हब, इमोशनल हेल्थ हब और बिलीफ का हेल्थ हब। किसी भी आरामदायक स्थिति में बैठ जाइए, या तो आप सो सकते हैं, लेट सकते हैं। रेडी? एक गहरी और लंबी सांसों को अंदर लीजिए और सांसों को बाहर छोड़ते हुए अपनी दोनों आंखों को कोमलता से बंद कर दीजिए। अभी आगे की प्रक्रिया हम बंद आंखों से करेंगे। आपके एंकल जॉइंट्स, टखना, पांव के तलवे एकदम रिलैक्स हो रहे हैं। आपके नी, घुटने और हिप कूल्हे एकदम रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। आपकी रीढ़ की हड्डी, स्पाइन और नेक, गर्दन भी रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। आपका शोल्डर, खांधे, एल्बो, कोहनी और रिस्ट और यहाँ के सभी मसल्स रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। सारा शरीर रिलैक्स हो गया है। अभी मन भी रिलैक्स और शांत हो रहा है। कल्पना कीजिए कि आप किसी नदी किनारे पर हैं, एकदम शांतता का अनुभव कर रहे हैं, प्रसन्नता का अनुभव कर रहे हैं और अपने माइंड को, एटीट्यूड को रिसेट कर रहे हैं। तो इसी शांत अवस्था में आप अपनी रेस्पिरेशन की हैबिट को रिसेट कर रहे हैं। आपकी रेस्पिरेशन की हैबिट एकदम हेल्दी हो रही है। आप नॉर्मल अवस्था में गहरी सांसें लेते हो, स्लो सांसें लेते हो। आपकी ब्रीदिंग स्लो होती है नॉर्मल अवस्था में, डीप होती है, अब्डोमिनल होती है। आप पेट की मसल्स का, डायफ्राम का भी इस्तेमाल करके ब्रीदिंग करते हो। आप सिर्फ नाक से ब्रीदिंग करते हो। आपके लंग्स ब्रीदिंग के समय 6 साइड में एक्सपांड होते हैं, 360 डिग्री एक्सपांड होते हैं। ऊपर, नीचे, आगे, पीछे, लेफ्ट, राइट, ये 6 साइड में लंग्स एक्सपांड होते हैं जब आप ब्रीदिंग करते हो। और आपका बॉडी पोस्चर भी हमेशा हेल्दी होता है, इसलिए आपके लंग्स पे अननेसेसरी प्रेशर नहीं आता है और वो अच्छी तरह से एक्सपांड हो रहे हैं। आप हर दिन प्राणायाम करते हो, इसलिए आपकी इनहेल कैपेसिटी, एक्सेल कैपेसिटी और ब्रीथ होल्ड करने की कैपेसिटी, यानी सांसों को अंदर लेने की क्षमता, बाहर छोड़ने की क्षमता और रोक के रखने की क्षमता बढ़ रही है, उसका विकास हो रहा है। और इसलिए आपके शरीर के हर सेल्स को ऑक्सीजन इनफ मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में मिल रहा है और आपके सेल्स अधिकाधिक हेल्दी, ऊर्जावान हो रहे हैं। आपके विचार भी पॉजिटिव हो रहे हैं और आप अपने आप को पॉजिटिव इमोशन से रिचार्ज कर रहे हो। आप हमेशा खुश और आनंद में रहते हो, शांत रहते हो, इसलिए आप इमोशनली भी रिचार्ज हो रहे हो और आप फ्रेश महसूस करते हो। आप हर दिन पर्याप्त मात्रा में नींद भी लेते हो,
इसलिए आपकी एनर्जी का लेवल, ऊर्जा का लेवल हर दिन बढ़ता ही जा रहा है और आप फ्रेश महसूस करते हो। और इसी फ्रेशनेस के साथ में अभी अपनी दोनों आंखों को धीरे से खोल दीजिए, अपनी हथेलियों को ऐसा रब कीजिए और इस ऊर्जा को आंखों को लगाइए। वेरी गुड, शाबाश, बहुत ही अच्छे। अब हम करेंगे हमारी प्रतिज्ञा 5 बार। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि ड्राज हेल्थ हब क्रिया को मैं अपने दैनिक जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाऊंगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि ड्राज हेल्थ हब क्रिया को मैं अपने दैनिक जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाऊंगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि ड्राज हेल्थ हब क्रिया को मैं अपने दैनिक जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाऊंगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि ड्राज हेल्थ हब क्रिया को मैं अपने दैनिक जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाऊंगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि ड्राज हेल्थ हब क्रिया को मैं अपने दैनिक जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाऊंगा। वेरी गुड, शाबाश, बहुत ही बढ़िया। अभी हम कुछ पावरफुल अफर्मेशंस लेंगे, इन्हें सिर्फ 2 बार रिपीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं स्वस्थ हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं मस्त हूं, मैं मस्त हूं, मैं खुश हूं, मैं खुश हूं। मेरा जीवन एक आनंद यात्रा है, मेरा जीवन एक आनंद यात्रा है। मैं शक्तिशाली हूं, मैं शक्तिशाली हूं, मैं स्ट्रांग हूं, मैं स्ट्रांग हूं। मेरा आंतरिक उपचारक स्ट्रांग है, मेरा आंतरिक उपचारक स्ट्रांग है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आप समझ गए। अभी हास्य योग करेंगे हम, तो शुरू करते हैं वार्म अप से। हो हा हा, हो हा हा, हो हा हा, हो हा हा। अभी ब्रीदिंग लाफ्टर योग, तो इसमें हम सांसें गहरी लेंगे और हंसी लंबी, हा 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 हा। और एक बार ब्रीथ डीप, लाफ लाउड, हा 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 हा। फिर से सांसें गहरी, हंसी लंबी, हा हा हा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये और एक बार, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ये बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ये अभी हम करेंगे सिर्फ 30 सेकंड के लिए लाफ्टर चैलेंज, यानी 30 सेकंड नॉन स्टॉप हंसेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये स्टॉप, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो हमने एटीट्यूड हेल्थ अप भी पूरा कर दिया है, शाबाश, वेरी गुड। तो अब हम करेंगे लाइफस्टाइल हेल्थ अप। इसमें हम हर दिन किसी एक जॉइंट्स के ऊपर फोकस करते हैं और उसको हेल्दी बनाने के लिए, स्ट्रांग और फ्लेक्सिबल बनाने के लिए कार्य करते हैं। तो आज हमारा शोल्डर का दिन है, इसलिए करेंगे शोल्डर हेल्थ अप। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अभी हम करेंगे हॉरिजॉन्टल एल्बो क्लैप, यानी इसमें हाथों को ऐसे हॉरिजॉन्टल रखना है और फिर हाथों को आगे लाना है और इस तरह से क्लैप करनी है, फिर से पीछे लेके जाना है। और जब हम पीछे लेके जाते हैं तो थोड़ा सा ऐसे चेस्ट को आगे लाकर जितना हो सके उतना ये दोनों हाथों को पीछे एक्स्ट्रा लेके जाना है और फिर से आगे लाके क्लैप करना है और पीछे लेके जाना है। इस तरह से हॉरिजॉन्टल एल्बो क्लैप करना है हमें। 8 7 6 5 4 3 2 1। स्टॉप, रुक जाइए। अभी हम करेंगे शोल्डर अप सर्कल,
इसमें हम शोल्डर को ऐसे ऊपर लेते हुए दोनों हथेलियों को, दोनों पाम्स को ऐसे मिलाकर एक सर्कल बनाएंगे। तो चलिए शुरू करेंगे, जिसमें दोनों एल्बो 90 के एंगल में हो और फिर से ऊपर ले जाके पाम को मिला के हम सर्कल बनाएंगे। इसमें एक बार राइट पाम को आगे रखेंगे, फिर नेक्स्ट टाइम लेफ्ट पाम को, फिर राइट पाम को इस तरह लेफ्ट राइट करते रहेंगे और इस सर्कल को बनाते रहेंगे। 5 4 3 2 1 स्टॉप, रुक जाइए। अभी हम करेंगे बैक साइड हैंडशेक। इसमें हम दो पोजीशन में बैठ के कर सकते हैं। पहले हम गोमुखासन में बैठेंगे। इसमें हम लेफ्ट साइड की लेग को नीचे रखेंगे और राइट साइड की लेग को उसके ऊपर रखेंगे, इस तरह घुटनों को मोड़ते हुए पूरी तरह से। और फिर लेफ्ट हाथ को नीचे से और राइट हाथ को ऊपर से लाएंगे और दोनों हाथों को पीछे साइड में शेक करेंगे, मिलाएंगे। जितना भी संभव है उतना करेंगे। तो चलिए शुरू करेंगे। अगर पूरी तरह से टच नहीं हो रहा है तो भी कोई बात नहीं, धीरे धीरे समय के साथ हो जाएंगे। लेकिन जितना भी हो रहा है ठीक है, इस पोजीशन को होल्ड कीजिए। 9 8 7 6 5 4 3 2 1 स्टॉप, रुक जाइए। अब हम फिर से बैक साइड हैंडशेक करेंगे, लेकिन इसमें हमारी बैठने की पोजीशन हम वज्रासन करेंगे। और इस बार अभी राइट हैंड को नीचे से और लेफ्ट हैंड को ऊपर से हम पीछे लेके जाएंगे। तो चलिए शुरू करेंगे। दुनिया से तो हैंडशेक करते ही है, अपने आप से हैंडशेक कीजिए, दोनों हाथों को मिलाइए। 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 स्टॉप, रुक जाइए। अभी हम करेंगे हॉरिजॉन्टल एल्बो स्ट्रेच। तो चलिए शुरू करेंगे। इसमें हमारे राइट साइड के हाथ को इस तरह से ऑपोजिट दिशा में हॉरिजॉन्टल सीधा करेंगे और हमारे लेफ्ट हैंड से इस तरफ थोड़ा सा उसको पीछे प्रेस करेंगे ताकि अच्छा स्ट्रेच फील हो शोल्डर में। 5 4 3 2 1 स्टॉप, रुक जाइए। अभी हम इसी हॉरिजॉन्टल शोल्डर स्ट्रेच को लेफ्ट हाथ से करेंगे। तो चलिए शुरू करेंगे। इसमें शोल्डर में स्ट्रेच फील होगा, इस स्ट्रेच को फील करना बहुत जरूरी है। 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 स्टॉप, रुक जाइए। अभी हम वी शेप शोल्डर स्ट्रेच करेंगे। इसमें हम एल्बो को वी शेप में बेंड करेंगे। पहले हम ये राइट साइड से करेंगे। राइट हाथ को इस तरह ऊपर लेंगे, फिर एल्बो को इस तरह से वी शेप में मोड़ेंगे, पीछे दोनों स्केपुला के बीच में इसको रखेंगे। तो चलिए शुरू करेंगे। हमारे लेफ्ट हैंड से थोड़ा सा इसको लेफ्ट साइड में और थोड़ा पीछे साइड में खींचेंगे। 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 स्टॉप, रुक जाइए। अब इसी वी शेप शोल्डर स्ट्रेच को हम लेफ्ट हाथ से करेंगे। तो चलिए शुरू करेंगे। और अभी राइट हाथ से राइट साइड और थोड़ा पीछे साइड में इसको खींचेंगे और फिर इस पोजीशन में होल्ड करेंगे। स्ट्रेच को फील करेंगे। स्ट्रेच को भी एक म्यूजिक की तरह फील करना है। 6 5 4 3 2 1 स्टॉप, रुक जाइए। बहुत बढ़िया। अभी हम करेंगे ब्रीथ पोज, जिसमें आपको जमीन पे लेट जाना है पीठ के बल पे और फिर अपने नीज को फोल्ड करना है इस तरह से। और चलिए शुरू करते हैं। हमारी स्पाइन और हिप जॉइंट को हमें स्ट्रेट रखना है। हाथ जमीन को टच रहेंगे, स्ट्रेट रहेंगे। 13 12 11 10 9 8 7 6 5
4 3 2 1 स्टॉप, रुक जाइए। वेरी गुड। ब्रीथ पोज को हम और एक बार करेंगे। 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 स्टॉप, रुक जाइए। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो आपने लाइफस्टाइल हेल्थ हब को पूरा कर दिया है और अभी हम करेंगे तत्व कनेक्शन हेल्थ हब, जिसमें हम अभी करेंगे साक्षी क्रिया। तो इसमें हमें क्या करना होगा? कुछ भी नहीं करना है। जी हाँ, बस आंखों को आपको बंद करके यह क्रिया करनी है। तो आरामदायक स्थिति में बैठ जाइए, स्पाइन और नेक सीधे हो, शोल्डर रिलैक्स हो और आंखों को बंद कर दीजिए। सारा ध्यान अपनी नासिका नोस्ट्रिल्स पे ले आइए और सांसों की आवन जावन को महसूस कीजिए। ये जो नोस्ट्रिल्स के अंदर सांसों का स्पर्श हो रहा है, उसे सिर्फ महसूस करना है, साक्षी बनना है उसका। सांसें जा रही है, जाने दीजिए, आ रही है, आने दीजिए। बस साक्षी बनके उसके स्पर्श को महसूस कीजिए। ना सांसों को तेज करना है, ना उसे धीमा बनाना है। जैसी भी आ रही है आने दीजिए, जैसी भी जा रही है जाने दीजिए। सिर्फ साक्षी बनके देखिए, महसूस कीजिए। नए साधक को अगर ये फील महसूस नहीं हो रहा है तो 3 बार अपनी सांसों को थोड़ा तेज और थोड़ा गहरा लीजिए, जोर से लीजिए, ताकि आपको ये फील महसूस हो। और 3 बार के बाद में फिर से सांसों को नॉर्मल बना दीजिए। अगर सांसें धीमी होती जा रही है तो होने दीजिए, आप बस साक्षी रहिए, महसूस करते रहिए। और जब हम साक्षी होते हैं, साक्षी अवस्था में होते हैं, तो हम आकाश तत्व से, शून्य तत्व से कनेक्ट होते हैं, क्योंकि हम कुछ नहीं करते। लेकिन ये अवस्था में हमारे अंदर एक अनलिमिटेड विजडम है, अनलिमिटेड पावर हाउस है, उससे कनेक्ट होते हैं और हमारे अनेक अनसुलझे सवालों के जवाब भी हमें मिलते हैं। हम अपने आप को एनर्जी से भरा हुआ भी महसूस करते हैं, अगर इस क्रिया को हम ठीक से कर पाते हैं। लेकिन कोई भी अपेक्षा रखे बिना आप सिर्फ साक्षी रहिए, क्योंकि कोई भी इच्छा, कोई भी अपेक्षा इस क्रिया की सफलता में बाधा है। इसलिए कोई भी विचार अपेक्षा में मत पड़िए, सिर्फ साक्षी रहिए। हो सकता है कुछ समय में ही आपके मन में फिर से विचार आ जाए, तो ठीक है, गुस्सा नहीं, निराशा नहीं, स्वीकार कीजिए और फिर से साक्षी हो जाइए। सांसों की आवन जावन को देखने लगिए, क्योंकि जितना हम रिएक्ट करेंगे, हम नेगेटिव इमोशन या कोई भी इमोशन जगाएंगे, तो ये साक्षी क्रिया की एनर्जी को डाउन करेंगे। इससे हमारे नेगेटिव माइंड को एनर्जी मिलती है। तो इसलिए समता में रहते हुए, स्वीकार करते हुए कि मन विचारों में चला गया, एक्सेप्ट कीजिए और उसे फिर से अपने कार्य में लेके आइए, साक्षी क्रिया में लाइए। हमारे समभाव में रहने से ही हम मन पे विजय प्राप्त कर सकते हैं, रिएक्ट करने से नहीं। अब आप शांति का अनुभव कर रहे हो और इसी शांतिमय अनुभव के साथ में धीरे से अपनी दोनों आंखों को खोल दीजिए और ये अनुभव आज पूरे दिन भर अपने साथ में रखिए। आज का सारा दिन आप इसी प्रकार समता में रहकर शांतिमय अवस्था में बिताएंगे और आज का डार्क हेल्थ हब पूरा हुआ। स्वस्थ रहो, मस्त रहो, आनंद में रहो और जुड़ के रहो, क्योंकि जब आप जुड़ के यह क्रिया करते हो तो मुझे सच कहता हूं बहुत आनंद आता है, बहुत उत्साह फील होता है। इसके लिए आपका दिल से धन्यवाद। और एक सूत्र हमेशा याद रखना कि सांसें गहरी और हंसी लंबी।
ब्रीथ डीप एंड स्माइल वाइड। सबका जीवन एक आनंद यात्रा बने, इसी शुभकामना के साथ में विदा लेता हूं। कल फिर मिलेंगे इसी तरह की एनर्जी के साथ में, इसी तरह के उत्साह के साथ में।